अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह फातिहा उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान है। इसे फातिहतुल किताब भी कहा जाता है। सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं। शाफिया भी है, काफिया भी है, शिफा भी है, दुआ भी है, सना भी है। कुरान मजीद जब अपने हाथों में हम लेते हैं और तिलावत के लिए उसके सफ़हात खोलते हैं तो सबसे पहले जिस सूरे पे हमारी निगाह जाती है वो सूरह फातिहा है। पूरे कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा इसके अंदर रख दिया है अल्लाह ताला ने। यही वो सूरे है कि जिसके बगैर नमाज नहीं होती। कुरान मजीद की दीगर सूरतों में से जिस सूरे या जिन आयतों का आप इंतखाब करना चाहें नमाजों में कर सकते हैं, लेकिन ये सूरे है कि इसके बगैर नमाजी नहीं है। तन्हा है तो खुद पढ़ना है। इमाम के इक़्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं तो इमाम पढ़ेगा, लेकिन इसके बगैर नमाज होती नहीं। इस सूरह पाक में जो सबसे पहली आयत है उस एक आयत पर गौर कर लीजिए तो अल्लाह ताला की हमागी रुबूबियत और उसकी अजीम सल्तनत, उसके कब्ज़ो इख्तियार, उसके रहम व करम की एक वसी कायनात निगाहों के सामने आ जाती है। अल्लाह फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ की जितनी जिहतें और जितने ज़ाविये हो सकते हैं सब के सब अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। आलिम अरबी ज़बान का आलिम जानता है कि आलम क्या होता है और आलमीन क्या है। आलमीन आलम की जमा है और आलम कायनात को कहते हैं। कायनात, एक कायनात ये है जिसमें हम रहते हैं, जिसका नाम है दुनिया। इस जैसी न जाने कितनी कायनातें अल्लाह ताला ने पैदा की है। आलमीन के हिसार में सब के सब दाखिल हैं। बेशुमार कायनातें हैं कि चाँद, ये सूरज, ये सितारे, अलग अलग कायनातें हैं। एक एक सितारा इतना अजीम है कि हजारों हजार ऐसी दुनियाएं उसके अंदर सिमट जाए। इतनी बड़ी बड़ी कायनातें अल्लाह ताला ने सितारों की शक्ल में पैदा कर रखी हैं। ये आसमानी कोरे, ये सितारे, ये सैयारे सब क्या हैं? ये सब आलमीन की अक़साम में से हैं। तो अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह की जो आलमीन का रब है। सिर्फ ये नहीं कि इस दुनिया में रहने वालों का रब है। रब माने परवरिश करने वाला, किसी शय की ऐसी नश्व नुमा करने वाला कि नश्व नुमा करते करते उसे हद कमाल तक पहुंचा दे। एक छोटा सा नन्हा सा बीज है, जमीन में डाला गया,
वो नाजुक सा पौधा बनकर जमीन के सीने के चीर कर अपना सर उभारता है और फिर धीमे धीमे रफ्ता रफ्ता अपने तनों को बढ़ाता है, मजबूत करता है, मोटा करता है, फरबा करता है, दरख्त बन जाता है। ये क्या है? यही है इंशाउ शैअन फशैअन इला हद्दिल कमाल। किसी शय को इस तरह नशो नुमा देना, परवान चढ़ाना कि वो हद कमाल तक पहुंचे। एक मादा मनविया है जो रहम निस्वा में आता है, उसकी पर्दाश्त करके 9 महीने में एक बच्चे की शक्ल में बतन मादा से उसे जाहिर करने वाला, तो फूलियत से बुलूगत के दौर में लाने वाला और उसके बाद आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाला जो है, उसी का नाम है रब। बच्चा मां के शिकम में था, जानदार हो चुका है, उसे ग़िज़ा की जरूरत है, तो खून के जरिया उसे ग़िज़ा देने वाला। बच्चा पैदा हुआ तो उसे माए की जरूरत है, सयाल ग़िज़ा की जरूरत है, ठोस ग़िज़ा नहीं, सयाल की ग़िज़ा जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने बच्चे के माँ के सीने में दूध का दरिया बहा दिया है। ये है रुबूबियत। एक इंसान को रहने के लिए हवा की जरूरत है, हवा के बगैर नहीं रह सकता है। उसने फिजाओं में हवाओं का भंडार रख दिया, इसी का नाम है रुबूबियत। इंसान को खाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, उसने जमीन से पौधा उगा दिया, दालें उगा दी, अनाज उगा दिए, सब्जियां उगा दी, बहुत से जानवरों को खाने के लिए ग़िज़ा के तौर पर हलाल करार दे दिया है। यही है रुबूबियत। ये तो चंद मज़ाहिर जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ये ना समझा जाए कि वो इंसान ही का रब है, वो तमाम कायनात का रब है। चांद को रोशनी मिली तो देने वाला वो, सितारों को दरशंदगी मिली तो देने वाला वो, सूरज को हरारत मिली तो देने वाला वो, आसमान को बुलंदी मिली है तो देने वाला वो, जमीन को पस्ती मिली है तो देने वाला वो, सीप के अंदर मोती पैदा करने वाला वो, पहाड़ों में हीरों की पर्दाश्त करने वाला वो, समुद्रों में मछलियों को तैरने की रमज सिखाने वाला वो, फिजाओं में परिंदों को उड़ने का जौहर अता करने वाला वो, तमाम कायनात का खालिक और मालिक और रब एक है जिसका नाम अल्लाह है। तमाम कायनात। हद यह है कि वो फरिश्तों का भी रब है, वो जिन्नात का भी रब है, वो सितारों और सैयारों और सूरज का भी रब है, वो जमीन के जर्रों का भी रब है, आसमान के तारों का भी रब है। एक नन्हे से कतरे का रब है और सयाल समुद्र का मौजे बेकरां का भी रब है। फिजाओं में उड़ने वाली रंगीन खूबसूरत तितलियों का भी रब वही है। नाजुक नाजुक तितलियां हैं। बरसात में चमकने वाले जुगनुओं का भी रब वही है। और हाथी जैसे अजीमुल जुस्सा जानवर का भी रब वही है। सबको खिलाने वाला, पिलाने वाला, उसकी तरबियत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसका नशोनुमा करने वाला एक है, एक वही अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस खुदा की, उस अल्लाह की जो रब्बुल आलमीन है। अच्छा, वो अजीब रब है कि रब होने के साथ साथ अर्रहमान अर्रहीम भी है, जिसके पास कुव्वतों का खजाना आ जाता है, ताकत होती है, कुव्वत होती है। वो सिर्फ अपनों को देखता है, गैरों पर उसकी निगाह करम नहीं होती। या तो गैरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, अपने लुत्फ करम का दरवाजा उसके लिए बंद कर देता है, या अपना इताब दाखिल करता है, इताब नादिल करता है, कहरो गज़ब का निशाना उसे बना लेता है, अपने कहरो जबूत का निशाना बनाता। मगर वो रब्बुल आलमीन ऐसा है कि सारे कुव्वतों का मालिक वो है, मगर अपने जब्र कहर का अपने मुखालिफों पर भी नुज़ूल नहीं फरमाता है जब तक कि वो इंतहाई हद तक ना पहुंच जाए। अल्लाह एक वहदहु ला शरीक। हम मानते हैं
मगर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं, जिनके यहाँ खुदा का तस्वुर ही नहीं, जो एथिस्ट होते हैं, मुल्हिद होते हैं, अल्लाह का तस्वुर ही उनके यहाँ नहीं। ये कायनात खुद पैदा हुई, जमीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये जानवर, ये परिंद, ये दरिंद, सब अपने आप वजूद में आ गए एक हादसाती तौर पर। खुदा उदा कुछ नहीं, ये मुल्हिदीन का नजरिया। कुछ ऐसे हैं जो खुदा को तो मानते हैं मगर हकीकी खुदा को नहीं मानते, दूसरों को खुदा मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उस खुदा को भी मानते हैं, उसके साथ शरीक भी करते हैं, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा है, ये मुशरिक हुआ करते हैं। और कुछ वो हैं जो मुवहिद हैं, मोमिन है, कहते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, वहदहू ला शरीक है, तन्हा है, यकता है, यगाना है, एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, ना ज़ात में शरीक है, ना सिफ़ात में शरीक है। ये मोमिन मुवहिद उम्मत मुहम्मदिया के अफराद। लेकिन सोचो, क्या अल्लाह ने अपने साथ शरीक करने वाले लोगों को अपनी रहमतों से महरूम कर रखा है? या जो खुदा को नहीं मानता अपने फैजान का दरिया उसके लिए बंद कर रखा है? वो सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी से सब फैज़याब होते हैं, मोमिन भी, मुशरिक भी, मुवाहिद भी, काफिर भी। बारिश होती है तो उसके कतरात सब तक पहुंचते हैं, मोमिन तक भी, काफिर पर भी, मुशरिक तक भी। ग़िज़ा सबके लिए उगा रहा है, अनाज सबको दे रहा है, बारिश सबको दे रहा है, रोशनी सबको दे रहा है, आसमान का शामियाना सबके लिए है, जमीन का फर्श सबके लिए है, हवाएं सबके लिए यकसा चल रही है। अल्लाह की ये शान किसी के अंदर पैदा नहीं हो रही। अर्रहमान वो है, बेउमूम सब पे रहम करने वाला, अल्लाह के अलावा रहमान कोई नहीं है, कोई नहीं। रहीम का मफहूम यह होता है जो खास बनते हैं उन पे खुसूसी रहम करम करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में रऊफ और रहीम कहा गया है, मगर रहमान अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इस फर्क को मलहूद रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं जो रहमान है वही रहीम, जो रहीम का माने है वही रहमान का। नहीं, रहीम का माना होता है अपने खास लोगों पर खुसूसी रहम करने वाला, और रहमान का माना होता है सब पर रहम करने वाला बिलउमूम। तो रहमान सिर्फ अल्लाह है, रहमान सिर्फ अल्लाह। रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी, वबिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये रसूल जो है मोमिनीन पर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं, खास लोगों पर यानी मोमिनीन पर। लेकिन तमाम कायनात के लिए रहमान कोई हो जाए तो वो सिर्फ ज़ात इलाही। अल्लाह के अलावा किसी के लिए रहमान का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अल्लाह रहमान। कोई इंसान कितना ही अजीम हो जाए मगर खुदा की जो शान रहमानियत है वहां तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बरगुज़ीदा रसूल हैं। आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस रसूल का इसमें गिरामी मुंदरज किया जाता है वो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मुसलमानों को यह तालीम दी वत्तबे मिल्लता इब्राहिम, इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो, उनका इत्तिबा करो, उनका फॉलो करो। जो उनका मिल्लत थी, जो उनका उसूल था, जो उनका कानून था, जो उनकी शरीयत थी, उसका फॉलो करो। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े बुर्दबार, बड़े हलीम, बड़े रहीम, बड़े फय्याद, बड़े सखी। कभी मेहमान के बगैर वो खाना नहीं खाते थे। खुद मेहमान आ गया, साथ में बैठा लिया, खा लिया। अगर मेहमान नहीं आता था तो शहर में दाखिल होने का जो दरवाजा होता वहां जाकर बैठ जाते कि हो सकता है कोई मुसाफिर आए तो उसको लेकर दस्तरखां पर जाऊं, खाना खाऊं। तो उनका मामूल मुबारक था। इसलिए कि हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे तो बेआबो गया जमीन थी, वहां इंसानी आबादी नहीं थी। आते जाते मुसाफिर कभी कभी उधर से गुजर जाया करते थे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें मेहमान बना लेते थे।
शाम में भी बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी, तो उन्हें तलाश हुआ करती थी कि मेहमान आ जाए। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। पहले एक तस्वुर था, कोई मेहमान आता था तो बड़ी खुशी होती थी कि अल्लाह की रहमत हमारे घरों में आ गई। आज तो जबीनों पे शिकन पड़ जाती है, ये आ गया वक्त ज़ाया करने के लिए, खर्च कराने के लिए नहीं, दिल को शादा कीजिए। आज भी देहातों में मिजाज है, देहातों में लोग अल्लाह की रहमत तस्वुर करते हैं कि बरकत आ गई हमारे घर में, अल्लाह ने मेहमान भेज दिया हमारे। तो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक था कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया करते थे। एक दिन कोई मेहमान नहीं आया, घर से निकले, काशान अक़दस से बाहर कदम निकाला, थोड़ा आगे चले, आपके मकान तक आने का जो रास्ता था उस रास्ते पर बैठ गए कि कोई मेहमान नजर आ जाए तो घर पे ले चलूं, खाना खाऊं। देखा तकरीबन 70 साल का एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। मसरत की किरणें चेहरे पर नमूदार होने लगी कि चलो मेहमान आ गया, आज खाली नहीं खाना पड़ेगा, मुझे अकेले और तन्हा नहीं खाना पड़ेगा। अहला वसालम मरहबा कहा, बढ़कर उसका हाथ थामा, कहा कि आपका इसमें गिरामी क्या है, नाम क्या है? तो उसने जो नाम बतलाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंदाजा लगाया कि ये तो आतिश परस्त है, आग की पूजा करने वाला मजूसी है। मसरत तो खुशी थी, मायूसी में तब्दील हो गई। ये अल्लाह का मुनकिर, ये अल्लाह को ना मानने वाला, अल्लाह की एक मखलूक आग के सामने अपना सर झुकाने वाला, उसे खुदा तस्वीर करने वाला, मैं अपने घर में ले जाऊं, अपने मुबारक दस्तरखान पर बैठा कर इसे कैसे खिला सकता हूं? हजरत इब्राहिम ने कहा, इस्लाम कबूल कर ले, मैं तुझे अपना मेहमान बना लूंगा। उसने इनकार कर दिया। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, तन्हा छोड़ दिया उसको, आगे बढ़ गए। हो सकता है कोई दूसरा मेहमान आए, चंद कदम आगे बढ़े थे कि अल्लाह की तरफ से वही आई, इब्राहिम ये तुमने क्या कर दिया? ये 70 साल से मैं इसे खिला रहा हूं, 70 साल से मैं इसे जिंदा रखे हुए हूं, 70 साल से ये मेरा पानी पी रहा है, 70 साल से मेरी पैदा करदा हवा पे जिंदगी गुजार रहा है, मैंने तो कभी नहीं रोका। तू मेरा खलील हो के उसके लिए रिस्क का दरवाजा रोक रहा। हजरत सैयदना इब्राहिम फौरन वापस लौटते, जाते हैं उसके पास, कहा चलो, कहा कि क्या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? कहा कि नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है, चलिए बस मेरे घर, मेरा मेहमान बन जाइए। कहा कि ऐसा क्यों हो गया? कहा कि मैं इब्राहिम हूं, अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का खलील हूं। मैंने तुमसे जब इस्लाम का मुतालबा किया और तुमने इनकार कर दिया, मैं तुझे छोड़कर आगे बढ़ा तो अल्लाह की तरफ से वही आई थी। इब्राहिम तुमने ऐसा क्यों कर दिया? वो मेरा बंदा था, मेरी मखलूक थी, भूखा था, बूढ़ा था, मुसाफिर था। तुम अगर उसे मेहमान बना लेते तो तुम्हारा क्या चला जाता? मैं तो रोजाना उसे खिलाता हूं ना, मेरा मुबारक उसे खाकर वो 70 साल तक उम्र तक पहुंचा है, एक वक्त खिलाने के लिए तुम रवादार नहीं हुए? कहा कि मेरे पास ये वही आई थी। बूढ़े ने जब ये बात सुनी, दिल मुनव्वर हो गया, दिल का कुफ्र बाहर आ गया, ईमान दाखिल हो गया। कहा कि वाकई यही अल्लाह की शान है जो अपने मुखालिफ को भी खिलाता है, अपने काफिर को भी खिलाता है, अपने दुश्मन को भी खिलाता है। हजरत इब्राहिम आप हाथ दीजिए, मैं अपने आपके हाथ पे तौबा करता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। उसी वक्त कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। ये वाकया हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने अपनी बड़ी माया नास किताब इहया उलूमुद्दीन में शिकायत को लिखा है। हदीस की किताबों में यह वाकया नहीं है। इमाम गज़ाली जो बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े सूफ़ी और बहुत बड़े आलिम और असरार इस्लामी के बहुत बड़े दानाए रास्त थे, उन्होंने अपनी किताब इहया उलूमुद्दीन में एक वाकया लिखा। इससे सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है ना, सिबग़तल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। सिबग़ा माने रंग, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। ये अल्लाह का रंग क्या है? हम तो 7 रंग जानते हैं
जो कौसे क़ुज़ा यानी धुनक में नुमुदार होती है, वही 7 रंग हम जानते हैं। ये अल्लाह का रंग क्या होता है? तो इसकी तफसीर की गई तखल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के सिफ़ात इख्तियार करो। अल्लाह रहम फरमाता है, अल्लाह करम फरमाता है, अल्लाह फयादी का इजहार फरमाता है। तुम्हारे अंदर भी रहम व करम का जज्बा होना चाहिए। नहीं है तुम्हारा हम नवा, नहीं है तुम्हारा हम मशरब, नहीं है तुम्हारा हम मजहब, मगर खुदा के मखलूक तो है, इंसान तो है। इंसानियत के एहतराम में उसके साथ फयाजी का मुजाहरा करना चाहिए। इस्लाम ने कभी भी फयाजी के लिए, इंसानियत के इजहार के लिए ये शर्त नहीं रखी है कि ये काफिर हो कि मोमिन हो। सूफियाए किराम ने इसकी बड़ी वाज़ेह तशरीह फरमाई है। उनका एक जुमला है, खानकाहों में जुमला दोहराए, अल खल्क़ अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा, तमाम मखलूक, सिर्फ इंसान की बात नहीं, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, सिर्फ हम मसलक हम अकीदा लोग, तमाम मखलूक बिलखुसूस इंसान, ये अल्लाह का कुंबा है। कुंबे वालों के साथ आदमी कैसा सलूक करता है? कुंबे के अफराद में से कोई आदमी तकलीफ तला है तो उस तकलीफ को हर इंसान महसूस करता है अपने वजूद के अंदर, उसका हमदर्द बनता है, उसकी परेशानी दूर करने के लिए अपने दस्ते तामुन को दराज करता है, दौड़ता है, मेहनत करता है। कोई बीमार हो जाए उसके डॉक्टर के पास ले जाता है, इयादत करता है, हाल चाल पूछता है, जो परेशानी होती है उसको दूर करने की कोशिश करता है। कुंबे के अफराद के साथ यही मामला होता है ना। तो सूफियाए किराम फरमाते हैं तमाम मखलूक बिलखुसूस इंसान कुंबा है। किसी को तड़पता देखो, उसकी तड़प को दूर करने की कोशिश करो। कोई प्यासा उसे पिला दो, कोई भूखा उसे खाना खिला दो, कोई कपड़े का मोहताज उसे कपड़ा दे दो। एक हदीस बहुत अजीबो गरीब, गौर कीजिए तो लगता है या अल्लाह क्या तेरी शान है, रहीमी यो करीमी यो फयाज यो जवादी है। हदीस शरीफ में है क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा और अल्लाह जिस अंदाज से उसे सवाल करेगा वो अंदाज बड़ा अजीब व गरीब। बंदे मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तू इयादत के लिए नहीं आया, मुझे कपड़े की जरूरत थी, तूने कपड़ा नहीं पहनाया। बंदा शौक रह जाएगा, मौला ये क्या तू फरमा रहा है? तू कायनात को खिलाने वाला, तू कह रहा मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मुझे कपड़े की जरूरत थी, मैं बीमार था। या अल्लाह तू तो इन चीजों से पाक है। पूरे जलाल के साथ सदा इलाही आएगी, बंदे मेरा फुला बंदा बीमार था, तू इयादत के लिए नहीं गया, तुझे मालूम था कि मेरा फुला बंदा प्यासा है, तूने पानी नहीं पिलाया, तेरे पास पानी था। मेरा फुला बंदा भूखा था, तुझे मालूम था, तूने उसकी भूख दूर नहीं की, उसकी मदद नहीं की। अगर उस प्यासे को पानी पिला देता तो उसके पास मुझे पाता, उस मजबूर की मजबूरी को दूर कर देता, परेशानी का इजाला कर देता तो उसके पास मुझे पाता, उस भूखे को खाना खिला देता तो उसके पास मुझे पाता। एक पैराया बयान था कि इस फयाजी और इस सखावत के दर्जाए कमाल को इंसान के दिल में उतार दिया जाए, इसलिए ये उसलूबे बयान इख्तियार फरमाया गया। इस्लाम की इससे ज्यादा जामे और वसीउ ज़र्फ़ी की तालीम क्या पेश की जा सकती है? तखल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह, सिफ़ाते इलाही को इख्तियार करो, सिफ़त अल्लाह, अल्लाह के रंग को इख्तियार करो। दुआ भी करते रहो, मौला अपना रंग चढ़ा दे, मौला अपना रंग चढ़ा दे। ये अल्लाह का रंग इंसान के ऊपर चढ़ जाए तो फिर ये समझ लिए कि इंसान दर्जा विलायत तक पहुंच जाता है। नफ्स शिकनी उसके लिए करनी पड़े, नफ्स को मारना पड़ता है, ये आसान मरहला नहीं है, इसीलिए कुर्बानी दी जाती है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अहले ईमान की शान ये होती है कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं अगर जो उन्हें बड़ी सख्त जरूरत होती है। अपनी जरूरत को पसे पुष्ट डालकर दूसरों की जरूरतें पूरी करने वाले वो मुसलमान। बस जरूरत इसी चीज की है, वो रहम का जज्बा
जो भाई भाई से होना चाहिए, कुंबे के अफराद को कुंबे के अफराद से, पड़ोसी को पड़ोसी से, रिश्तेदार को रिश्तेदार से, और पूरे आलमी इंसानियत के साथ बिला इम्तियाज मसलको मशबो दीन जो जज्बा मोहब्बत उखुवत भाईचारगी होना चाहिए वो हम अपने अंदर पैदा कर ले। सूफियाए किराम ने तमाम दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैलाया है तो उसी बुलंद अखलाकी की बुनियाद पर उनका दस्तरखान सबके लिए खुला रहता था, उनकी खानकाह सबके लिए खुली रहती थी। हिंदुस्तान में दिल्ली के सरजमीन पे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह 24 घंटा खुली रहती थी। कोई भी आता था, मुसलमान ही नहीं, कोई भी आ जाए, काफिर आ जाए, हिंदू आ जाए, मजूसी आ जाए, ईसाई आ जाए, यहूदी आ जाए, इनकी खानकाह में क़याम करता था और जितने दिन चाहे क़याम करता था। और सुबह शाम जो लंगर लगा करता था उसमें वो भी शामिल होता था। मुसलमान बैठे खा रहे हैं तो बगल में हिंदू भी बैठा खा रहा है। उससे ये भी नहीं पूछा जाता था कि तुम्हारा मजहब क्या है, आए हो खानकाह में खाओ, ये अल्लाह के वली का लंगर है, साहिब ईमान का लंगर है, मुस्तफा के गुलाम का लंगर, खाओ। अय्युहन्नास अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ। इसका असर ये होता था कि गैर मुस्लिम आता था तो कुफ्र एक लगा आता था, मगर चंद दिन हजरत महबूब इलाही के खानकाह में जाता था, उनकी बुलंद अखलाकी, उनकी करम नवाजी, उनकी फयाजी, उनकी सखावत को देता था, तो जब जाता था तो मुसलमान होकर जाता था। इस तरह इस्लाम फैला। जो कहा जाता है कि 90 लाख गैर मुस्लिम हजरत ख्वाजा करीम नवाज और उनके खुलफा और उनके मुरीदीन की मेहनत और जफाकशी से जो मुसलमान हुए हैं वही अखलाक था, यही बुलंद किरदारी थी। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह की जो आलमीन का रब है, उसकी झलक इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो जिंदगी में फिर इनकलाब आ जाएगा, मुल्कों में इनकलाब आ जाएगा, बस्तियों में इनकलाब। आज दुनिया प्यार की मोहताज है, प्यार की। मुसलमानों का आलम यह कि तशद्दुद के जवाब में तशद्दुद पेश कर रहे हैं, जुल्म के जवाब में जुल्म करना चाहते हैं, तमाचे के जवाब में तमाचा चलाना चाहते हैं, पत्थर के जवाब में पत्थर चलाना चाहते हैं। जवाब ये है नहीं, ये जवाब नहीं है। जवाब वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान ताइफ में दिया था कि पत्थर बरसाया जा रहा है, बदन लहू लहान हो गया है, पहाड़ों पे मुकर्रर फरिश्ता आके अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह आपके ऊपर जो जुल्म सितम किया गया है, आपके जिस्म मुबारक के लहू के कतरात जो ज़मीन पर पड़े हैं, फरिश्तेगानी आसमान के अंदर जलाल पैदा हो गया है। फरिश्तों ने मुझे भेजा है कि जाओ रसूलुल्लाह के पास जाओ, इजाजत तलब करो। या रसूलुल्लाह, एक तरफ ये पहाड़ है, एक तरफ ये पहाड़ है, बीच में ताइफ की सरजमीन है, अगर आप इशारा फरमा दे दोनों पहाड़ों को मैं इसे समेट दूं, पूरी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं मलकुल जबाल, नहीं, मैं ज़हमत नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूं। फिर हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अभी मुझे सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जानते हैं, जिस दिन जान जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हल्का बगोशी इस्लाम आ। हुजूर ने दुआ कर दी और चंद साल हुए थे कि पूरा का पूरा ताइफ मुसलमान हो गया। ऐसा मुसलमान हो गया कि पूरी ताइफ की बस्ती में कोई काफिर नहीं रहा। इस्लाम इस तरह फैलता है, पत्थर के जवाब में पत्थर नहीं, गोली के जवाब में गोली नहीं, जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं, मार काट के जवाब में मार काट नहीं। अल्लाह के नबी ने यही किरदार हमेशा पेश किया है और इसी किरदार के जरिया इस्लाम फैला है और फैलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इशाअत इस्लाम का पाकीज़ा ज़रिया बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।